सीजेपी खाली एक पेज था, लेकिन इस पेज को आंदोलन बनाया आप लोगों ने। पेशेंस दिखाया था, रेजिलियंस दिखाया था, और उसके बाद वो हुआ जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं लग रहा था इस्तीफा आएगा, मैं सच बोलूं तो। अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो पुलिस को गिरफ्तारी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। उसके माँ बाप क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई यही कह रहा था हम जीत गए, और सामने आकर कहते कि भैया हमने बीजेपी से। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब इस्तीफा आया कर देते। अब हम सोच रहे थे कि वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इंडोर करेंगे, आपस में बातचीत होगी और वहीं तक रहेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जहाँ मीटिंग होने वाली थी उसके होटल को धमकाया, कहा कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी वालों की मीटिंग करने दोगे तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अब उसकी वजह से हमें इस गार्डन में मीटिंग करनी पड़ी। जो मीटिंग इंडोर होने वाली थी, मीडिया नहीं आने वाली थी, बस हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे। अब मीडिया भी कवर करने को आ गई। 1 घंटे के टाइम में बहुत भाग 1 घंटे के टाइम में ये आगे पकड़ा दिया नहीं जाएगा, जितना रहेगा उतना करवा देना। उस पर बाद में बात करेंगे। आपको पता कैसे चला वैसे? तो हमारे सोच सबसे ज्यादा थी। मुझे तो लगता है ये लोग जितना परेशान करते हैं उतना हमारे पेपर में वर्क करते जाता है। इनको समझ नहीं आ रहा है हम लोगों से निपटे कैसे। पहले इन्होंने सोचा कि ये आंदोलन करेंगे, पानी बंद कर देंगे तो घर चले जाएंगे, नहीं गए हम। फिर सोचा कि खाना बंद कर देंगे, खाना अंदर नहीं आने देंगे, घर चले जाएंगे, हम नहीं गए। फिर वॉशरूम का भी पानी काट दिया, हम उसके बाद भी नहीं गए। ट्रिपल नहीं लगाने दी, हम उसके बाद भी नहीं गए। और आज इन्हें लगा कि हॉल बंद कर देंगे, हॉल वाले को धमकी दे देंगे तो मीटिंग नहीं करेंगे। हो गई मीटिंग अब, और मीटिंग अब जितनी पहले कुछ लोगों के बीच में होने वाली थी, बहुत बढ़िया थोड़े लोगों के बीच थे, अब वो पब्लिक इवेंट बन गया है। और जितना आप लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे उतनी हमारी आवाज ऊंची होती जाएगी। इन लोगों को समझ में नहीं आता है। का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया सीजन 2 स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा। चलो बोलना दो भैया। क्या चाहते हो? ये सौरभ का प्रोटेस्ट है, रत्ना का प्रोटेस्ट है, ये दीपक भाई का प्रोटेस्ट है, या अभिजीत का प्रोटेस्ट है। सब लोगों ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट करें और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाया। और इसीलिए जो जीत हुई हमारी, वो जीत सबको एक पर्सनल विक्ट्री की तरह लगती है। और वो जीत सिर्फ जो लोग जंतर मंतर पर आए थे उनको नहीं लग रही। इस देश में जो लोग अपने घरों पर बैठे थे, डाइनिंग टेबल पर जब डिनर कर रहे थे, तभी ये बात कर रहे थे कि हम जीत गए। उसके माँ बाप क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई यही कह रहा था हम जीत गए। तो ये जीत सबके लिए एक पर्सनल विक्ट्री थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार इस देश में कब ऐसा हुआ था जब किसी आंदोलन के बाद लोगों को लगा था कि नहीं यार ये मेरी जीत। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मेरे घर पर कई सारे लोग मुझे मिलने आ रहे हैं। उसमें अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के लोग भी आए थे और सामने आकर कहते हैं कि भैया हमने बीजेपी से। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब इस्तीफा आया। ये हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये हुआ है। बीजेपी को भी फैन बना दिया अभिजीत भाई ने। देखो बात ये है कि मुद्दों की बात करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी करो, बरोबर। क्योंकि बीजेपी वालों के बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं। जो मंत्री हैं उनके बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन जो बीजेपी का कार्य करता है उसके बच्चे भी तो नॉर्मल स्कूल में ही जाते हैं। उसको भी तो 1-1 लाख फीस भरनी पड़ती है। उसके पास कहाँ से आ रहा है पैसा? उसके पास तो पैसा नहीं आएगा। पैसा जो आ रहा है एमएलए के पास आ रहा है, एमपी के पास आ रहा है, मिनिस्टर के पास आ रहा है। लेकिन जो कार्य करता है, जो दिन भर अपनी चप्पलें घिसाता है इन लोगों के पीछे। इस पर मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी हमारी एक वर्किंग कमेटी की अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद कई लोगों को अगर लग रहा है मेरे पास कोई पद नहीं तो मैं काम क्यों करूं, मेरे पास कोई पद नहीं है तो मैं आंदोलन का हिस्सा क्यों बनूं। जब आप लोग पहली बार जंतर मंतर पर आए थे किसी के पास पद था? किसके पास पद था यहाँ पर? सीजेपी क्या थी? सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? कोई संगठन था सीजेपी इसके पहले? सीजेपी खाली एक पेज था, लेकिन इस पेज को आंदोलन बनाया आप लोगों ने। और इन लोगों को मुझे पूरा पता है, पूरा यकीन है, क्योंकि जंतर मंतर पर बिना पद के आप लोग रात रात भर जाग रहे थे।
बारिश में बैठे हुए थे, कड़ी धूप में बैठे हुए थे। तो वहां पर तो किसी के पास पद नहीं था, फिर भी लोगों ने खुद को झोंक दिया था, देश की सेवा के लिए झोंक दिया था, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए झोंक दिया था। तो आगे भी हमें इसी जुनून के साथ काम करना है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।